क्या प्यार में अंधा होना मौत की दावत बन सकता है? राजा बाबू की कहानी, जहां मोहब्बत ने ले ली जान। वसीकरण के झांसे में फंसा एक लड़का और हुआ खौफनाक खेल। इश्क का पागलपन या अंधविश्वास का जाल, प्यार, धोखे और तंत्र मंत्र का काला सच, तांत्रिक नीलू का तंत्र और खेत में मिली लाश। एक लड़का था जो छुप छुप कर एक लड़की को अक्सर देखा करता था। किसी ना किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिशें करता था। उसके मन में जो होता था उसे बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है। चाहता था कि वो लड़की उसके प्यार को समझे और मान जाए, लेकिन डरता भी था कि कहीं अपने मन की बात लड़की को बताने से ऐसा ना हो कि वो लड़की नाराज हो जाए। सालों तक उसकी ये चुप्पी ऐसे ही रही, लेकिन फिर इस साल मई में उस लड़की की शादी हो गई। अचानक से एक दिन यह लड़का उस लड़की को उसके पति के साथ कार में देख लेता है और उसके बाद इस लड़के पर एक अजीब सा पागलपन सवार हो जाता है। लड़का बीए की पढ़ाई कर रहा था। लड़के के मन में एक बार फिर लड़की को पाने की चाहत होने लगी, जिसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में लड़का पूछताछ करता है और अपने फ्रेंड्स को भी बताता है कि अपनी प्रेमिका को, जिससे वो प्यार करता है, किसी और के साथ देखना कितना पेनफुल है। और यहां से शुरू होती है जुर्म की वो काली कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे एक प्यार और तंत्र विद्या की ऐसी कहानी जो आपको झंझोर कर रख देगी। यह कहानी है एक लड़के की जो एक लड़की को हासिल करने के लिए एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया और आखिर में उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। क्या आप ये यकीन करेंगे कि एक तांत्रिक के झूठे वादे पर भरोसा करके कोई अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा सकता है? आज हम आपको कानपुर देहात की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही खतरनाक भी है। यह कहानी है अंधविश्वास, प्यार और लालच के बीच फंसी एक ऐसी जिंदगी की जिसे बचाया जा सकता था, लेकिन एक गलत भरोसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। नीलू तंत्र क्रिया करता है। उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी, जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है, तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। कहानी शुरू होती है अरसादपुर गांव के 28 साल के लड़के राजा बाबू से। इस वक्त वह बीए की पढ़ाई कर रहा था। परिवार बहुत ज़्यादा सामान्य था, सादा सा था। सपने छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था, और वही दिल उसकी मौत की एक जगह बन जाता है। राजा बाबू को गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है, गहरी मोहब्बत। लेकिन इसी साल मई में उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़की विदा हो गई है, लेकिन उसका ख्याल, उसका चेहरा, उसका प्यार राजा के मन में बैठ जाता है। हालांकि वह एक तरफा ही प्यार करता था। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह अब उसकी नहीं रही। वह उसे फिर वापस पाना चाहता था किसी भी तरह से, और यही किसी भी तरीके से उसे एक ऐसे रास्ते पर लेके जाता है, यही प्यार जहां से वापस संभव ही नहीं थी। गांव में एक तांत्रिक रहता था, नीलू नाम है। लोग कहते थे कि वह बंगाल से तंत्र मंत्र सीख कर आया है। लोगों पर वह झाड़ फूक किया करता था, ऊपरी हवा की बातें करता था। राजा भी उसके पास पहुंच जाता है, दोस्तों यारों से मिलके। राजा ने कहा, मुझे वह लड़की वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। नीलू ने कहा, मैं बिल्कुल दिला दूंगा, क्योंकि नीलू राजा की आंखों में भाप चुका था। उसने देख लिया था कि लड़का तड़प में है, यानी उसे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, और यही इसकी कमजोरी है। यह प्यार में अंधा है, एक तरफा प्यार में। बस नीलू ने राजा से कहा कि मैं वसीकरण कर दूंगा, लड़की तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन इसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। सोचिए, राजा पहले से ही 36,000 रुपए दे चुका था। अब 2 लाख की बातों में भी उसने हामी भर दी। यहीं से मौत का एक सौदा पक्का हो जाता है। 24 नवंबर की शाम को राजा 1.5 लाख रुपए लेकर तांत्रिक नीलू के पास पहुंचता है।
उसने सोचा यह पैसा उसकी मोहब्बत को वापस ला देगा, उसकी मोहब्बत गुड़िया जिसे वो कई सालों से मन ही मन में प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था यही पैसा उसकी मौत का कारण बन जाएगा। तांत्रिक नीलू राजा को शराब की दुकान पर लेकर जाता है, राजा के पैसों से ही शराब खरीदवाता है और उसके बाद दोनों एक खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। यह खेत गांव में ही था। वहां पहुंचकर तांत्रिक नीलू एक नाटक शुरू कर देता है। वो राजा से कागज पर कुछ शब्द लिखवाता है। वो मेरी जिंदगी है, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं, मैं 1.5 लाख उसके पीछे लगा रहा हूं। राजा को लगा कि यह तंत्र क्रिया का कोई हिस्सा है, लेकिन यह तो उसकी मौत की एक रसीद बन चुकी थी। राजा उस वक्त नशे में था, भरोसे में था और नीलू बस मौके की तलाश में था। जैसे ही राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, यानी अब 50,000 जो बाकी के बचे हुए थे और 6 लाख रुपए की और डिमांड कर रहा था, तभी नीलू का असली चेहरा अब सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अब तो यह पैसे देने वाला नहीं, इससे अच्छा इसको खत्म ही कर दिया जाए। वो चाकू निकालता है और सीने पर लगातार वार करता चला गया। राजा वहीं खेत में गिर पड़ा था। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीलू ने इस हत्या को खुद से जान देने वाली एक हत्या दिखाने की कोशिश कर दी। उसने राजा के हाथ में चाकू पकड़ा दिया, लड़की की फोटो उसके सीने पर रख दी और वह जो नोट लिखवाया था उसके सीने पर रख दिया। 100 को 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक देता है। 1.5 लाख रुपए और मोबाइल जो राजा का था वह वहां से लेकर फरार हो जाता है। अगली सुबह 25 नवंबर को गांव के पास झाड़ियों में राजा की लाश लहूलुहान अवस्था में मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है। माँ बाप सब लोग रो रहे होते हैं, सोचते हैं उनका बेटा बड़ा सीधा साधा सा था, थोड़ा परेशान करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिर किसने उसकी हत्या कर दी? माँ बेहोश हो गई। शुरुआती जांच में जो मामला है वो ऐसा लगा कि खुदकुशी का हो। पुलिस वाले भी नहीं मान रहे थे, लेकिन घर वाले लगातार कह रहे थे कि पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम में साफ लिखा था यह एक हत्या है। पुलिस को एक सुराग मिला, शराब की बोतल का बारकोड। पुलिस दुकान तक पहुंचती है, सीसीटीवी देखती है और उसमें राजा तांत्रिक नीलू के साथ जा रहा होता है। बस यहीं से केस में एक नया मोड़ ले लिया। नीलू को गिरफ्तार किया गया। पहले वो बहाने बना रहा था लगातार, और उसके बाद जो है वो पूछताछ कड़ाई से की गई तो वह सब कबूल लिया। अब सुनवाते हैं पुलिस की तरफ से आखिर किस तरीके से इस मामले को लेकर जो पूरी प्रतिक्रिया है वो बताया गया। सुनिए। देखिए, ये राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की, तो इसमें बात ये निकल के आई है कि राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी, जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है, तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए, जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो शादी के पहले बाद की, मिठाइयां, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। तांत्रिक नीलू अब जेल में है, लेकिन सवाल यह है कि राजा की गलती आखिर क्या थी? एक तरफा प्यार, भरोसा या अंधविश्वास? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बनती, यह एक चेतावनी है। तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू जैसी तमाम उन चीजों को लेकर जो सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में इन पर अंधा भरोसा करने की कीमत खुद की जान देकर चुकानी पड़ती है।
राजा बाबू ने अपनी जिंदगी एक झूठे वादे पर दांव पर लगा दी और वो दांव भी वो हार गया, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा गई। आज हमारी इस खास पेशकश क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और काली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।